आज जब उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि उन्हीं की प्रधानमंत्री ने 1975 में इसी संविधान की हत्या की थी, तो आज उनको ये बातें बहुत ज्यादा चुभ रही हैं। हाँ, राहुल गांधी जी की एक बयान को आप सुनेंगे, उन्होंने खुद माना था, रिपोर्टर से उन्होंने खुद कहा था कि उस समय की जो आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो हमारी सरकार के द्वारा किया हुआ सबसे बुरा कदम था। और इंदिरा गांधी जी ने भी माना था कि उनके द्वारा घोषित किया हुआ आपातकाल जो है वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। और आज फिर वो हमें ठहराते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग संविधान के खिलाफ है, संविधान खतरे में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आपातकालीन का वो दिन 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कर दी गई है, पर लेकिन इसमें राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में एनडीए की मुख्य पार्टी जेडीयू के क्या कुछ स्टैंड आई हम बात करते हैं। जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ हैं पूजा शर्मा, ये उनसे बात करते हैं इसमें उनका क्या रुख है, जेडीयू क्या कहती है इस पर। गया है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा अब 25 जून को, क्या कहती है जेडीयू? ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस समय 25 जून 1975 में जो हमारा आपातकाल घोषित किया था वो एक काला धब्बा है हमारे पूरे लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर। और हमारी विपक्ष जो है वो इतने दिनों से जो संविधान विरोधी है हम लोगों को बताती है कि हमारी जो एनडीए की जो सरकार है वो संविधान विरोधी काम कर रही है। आज जब उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि उन्हीं की प्रधानमंत्री ने 1975 में इसी संविधान की हत्या की थी, तो आज उनको ये बातें बहुत ज्यादा चुभ रही हैं। तो हमारी एनडीए की जो सरकार है उसने बस ये चीज के लिए इसको घोषित नहीं किया है कि हम विपक्ष को उनके किए हुए कारनामों को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हमारा एक बहुत साफ सुथरा इसमें ये राय है कि कोई भी नागरिक हमारे भारतवर्ष का ये जान ले, कोई भी पदाधिकारी ये जान ले, या हमारे सर्वमान्य जो हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि किसी भी इंसान को संविधान को और लोकतंत्र को अपने हाथ में लेने की आजादी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि एनडीए अगर सरकार में आती है तो संविधान की हत्या हो जाएगी। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति तो मैं इसे नहीं मानूंगी। देखिए, अगर आप अभी से 3 साल पहले हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की एक बयान को आप सुनेंगे, उन्होंने खुद माना था, रिपोर्टर से उन्होंने खुद कहा था कि उस समय की जो आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो हमारी सरकार के द्वारा किया हुआ सबसे बुरा कदम था। और इंदिरा गांधी जी ने भी माना था कि उनके द्वारा घोषित किया हुआ आपातकाल जो है वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। और आज फिर वो हमें ठहराते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग संविधान के खिलाफ है, संविधान खतरे में है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की किताब को लेकर वो पार्लियामेंट के सामने धरने पर बैठते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो शोभा नहीं देती है विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना। ये कहीं पहले क्यों नहीं ला दिया गया? पहले क्यों नहीं हत्या, ये संविधान दिवस की हत्या को ऑर्डिनेंस के लाकर पहले क्यों नहीं लाया गया? 10 सालों से सरकार में। देखिए, राजनीति में किसी भी चीज की कोई समय सीमा नहीं होती है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अब लाया गया है, पहले क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं किया गया। सारे लोग इसी चीज को घेरे में ले रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाने के बाद से, और इन लोगों ने जो संविधान खतरे में है उसकी बात की है, उसके एवज में हमारी सरकार ने ये बात रखी है। ये बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी कल की बात है जब ये मुद्दा उठा तो मैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं उनका मैं बयान सुन रही थी। उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने जेपी आंदोलन में भाग लिया था, संपूर्ण क्रांति में भाग लिया था, और आज अब वो हमारे दल में शामिल हो गए हैं, तो अब इस मुद्दे का तो कोई बात ही नहीं उठता, इस मुद्दे को तो उठना ही नहीं चाहिए था। तो ये क्या कहना चाहती है हमारी विपक्ष कि अगर ये लोग पाला बदल लेते हैं तो उनका योगदान, इन सारे लीडर्स का, मुलायम सिंह जी का और लालू जी का जो योगदान रहा था संपूर्ण क्रांति में और जेपी आंदोलन में, उन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए। विपक्ष के हमारे लालू यादव जी ये भूल गए हैं कि उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम किस लिए रखा था, मीसा भारती जी का नाम ही किस लिए उन्होंने रखा था, और आज हमारी सरकार पर ये लोग इल्जाम लगाते हैं इस चीज के। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू की मुख्य प्रवक्ता पूजा शर्मा, जो कि बता रही थी संविधान हत्या दिवस को लाकर एनडीए ने एक सफल कदम ठहराया है।
1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर ये काला धब्बा थोपा था, तब से लेकर आज तक देश के तमाम लोग मरहमत थे और देश के तमाम लोग इसकी भर्त्सना कर रहे थे। न्यूज के साथ मैं हूं आपके साथ अमित खत्री, शौर्य भारत न्यूज के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।